हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी मॉडर्न क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीएससी सचिवालय सहायक का मॉडल प्रैक्टिस है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है वेदांक की संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये जो वेदांक की संख्या 6 होती है तो वह कौन कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कल्प है, शिक्षा है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है और ज्योतिषी है। कल्प है, शिक्षा है, निरुक्त है, व्याकरण, छंद, ज्योतिषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी संस्कृत का प्रयोग करते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। तो सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। तो मनु स्मृति है। सर्वप्रथम गोत्र शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है। गोत्र शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में इनमें से कौन सा नहीं आता है। जो वैदिक साहित्य है उनमें से कौन नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वेदांग नहीं आता है। बाकी ब्राह्मण, आरण, उपनिषद आता है लेकिन वेदांग नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संगीत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई किस वेद में। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत का विवेचना किस वेद में किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सामवेद में किया गया है। सामवेद। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सोना का। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा नदी का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो केवल एक बार हुआ है। एक बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन हिंदू विधि के लेखक किसको कहा जाता है। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक किसको कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मनु को कहा जाता है। जादू टोना तंत्र मंत्र का अध्ययन किस वेद में किया जाता है। जादू टोना तंत्र मंत्र का अध्ययन किस वेद में किया जाता है। अथर्ववेद में किया जाता है। अथर्ववेद में किया जाता है। हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया। हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया। तो मनु ने किया, मनु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जानवर वैदिक लोगों द्वारा ज्ञात नहीं है। वैदिक लोगों द्वारा कौन सा जानवर ज्ञात नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हाथी। मानव आत्मा का एक शरीर दूसरे शरीर से में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है। मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय गणित का उद्गम पाया जाता है। भारतीय गणित का उद्गम कहाँ पाया जाता है। तो शूल्य सूत्र में पाया जाता है। शूल्य सूत्र में। वैदिक युग में क्या था। तो वैदिक युग में था अनुमूलन विवाहित संस्कृति था। अनुलोम विवाहित संस्कृति था। निम्न में से सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद जिसे वेदांत के नाम से जाना जाता है उनकी संख्या कितनी है। उपनिषद कितने हैं। तो 108 उपनिषद हैं। कितना है, 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपत ब्राह्मण किससे संबंधित हैं। गोपत ब्राह्मण किससे संबंधित हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद से। देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन किसमें है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इतरेय ब्राह्मण में। इतरेय ब्राह्मण में। ऋग्वेद में सूत्र की संख्या कितनी है। ऋग्वेद में सूत्र की संख्या कितनी है। तो 1028 है। 1028 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप धन गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी? महत्वपूर्ण स्वरूप की धन थी ऋग वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में वैदिक आर्यों किस देवता की पूजा नहीं करते थे? वैदिक आर्यों किस देवता की पूजा नहीं करते थे? तो पशुपति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। पानी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई थी। इसका राइट आंसर जो है अप्रैल 2010 में। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैग्नीशियम पाया जाता है। भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यापकगत का सिद्धांत की नीति को प्रस्तुत किया? व्यापकगत सिद्धांत नीति का प्रयोग किया? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मुंबई में स्थित है। मुंबई में स्थित है। बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, पावापुरी में स्थित है। पावापुरी में। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान के संविधान से। जापान के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए 21 जून का वर्ष सबसे लंबा दिन है। दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले के लिए वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 22 दिसंबर है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा मिलती है? सर्वाधिक भारत की लंबी सीमा मिलती है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्बान आयोग निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? लिम्बान आयोग निम्नलिखित में से किस योग से संबंधित है? तो बाबरी मस्जिद का गिराया जाना। बाबरी मस्जिद का गिराया जाना से संबंधित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। वे किस राजवंश से थे? नरसिंह वर्मन किस राजवंश से थे? तो पूर्वी गंग राजवंश से। पूर्वी गंग राजवंश से। निम्नलिखित में से भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है। उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो गैडविन ऑस्टिन है। गैडविन ऑस्टिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमलिखित है? निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमलिखित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कंबोडिया का मुद्रा क्या है? तो रियल है। कंबोडिया का रियल है, बाकी सब गलत है। भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग अलग करता है? भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग अलग करता है? तो पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग में से स्थापित किया गया? ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा दुर्गापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? उत्तरी और दक्षिणी भागों में कौन सा भाग बांटता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कर्क रेखा। कर्क रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है? पुराना तेल शोधक संयंत्र है तो डिगबोई। कहाँ? डिगबोई जो असम में है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने 16 एक कुली की नीति लागू की? 16 एक कुली की नीति अकबर ने। अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहार में ऑपरेशन धन्वंतरी किस क्षेत्र में सुधार के लिए चलाया जाता है? बिहार में ऑपरेशन धन्वंतरी किस क्षेत्र में सुधार के लिए चलाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नकली और औषधियों के व्यापार पर नियंत्रण हेतु। नकली एवं औषधि के व्यापार पर नियंत्रण हेतु। मलिक कफूर किसका जनरल था? जो मलिक कफूर था वह किसका जनरल था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भी अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है? उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गोपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? होयसल की राजधानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द्वार समुद्रम है, द्वार समुद्रम। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कांग्रेस का नरम दलीय नेता बनाया गया था? नरम दलीय नेता बनाया गया था, राइट आंसर हो जाएगा ए, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले हुआ? कौन सा घटना सबसे पहले हुआ? तो कांग्रेस का गया अधिवेशन, कांग्रेस का गया अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की पहली महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लक्ष्मी सहगल, लक्ष्मी सहगल। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए निम्नलिखित में से किस एक स्थल का प्राचीन गोदीबाड़ा डाकयार्ड था? तो राइट आंसर हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वल्लभाचार्य ने किस एक दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की? वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, शुद्धधात्वैद ने। कारकोट वंश की स्थापना किसने की? कारकोट वंश की स्थापना किसने की? दुर्लभवर्धन ने। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां थे। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? भारत के सर्वप्रथम विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संघ और राज्यों के वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के आधार पर होती है? किसके सिफारिश के आधार पर होती है? तो वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण किए गए हैं? नागरिकता का विवरण किस भाग में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दूसरा भाग में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी केवल 1 सही है, 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कुशल स्थानीय स्वतंत्रता शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था। दक्षिण भारत का राजवंश था चोल। पृथ्वीराज रासो लिखा गया है, यानी कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया, चंद्रबरदाई द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थित है, यानी कि हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो सिंधु नदी पर स्थित है, सिंधु नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? काली मिट्टी जो है किस प्रदेश में मिलती है? तो उपयुक्त सभी प्रदेशों में, यानी कि महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात, यानी सभी जगह मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। पहला परमाणु बम गिराया गया था।
पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर गिराया गया था। राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र कब बना? तो भारत गणतंत्र बना था 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष कौन सा है? भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष कौन सा है? तो राइट आंसर हो सी, 1942 है। 1942 है। मेगास्थनीज भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा स्थित है, यानी कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान में स्थित है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा क्या है? दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा क्या है? तो तमिल है, तमिल। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सा है? कपास के लिए काली मिट्टी, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत संहिता का रचयिता कौन है? बृहत संहिता के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, वारामिहिर, वारामिहिर। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है, अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? जलवायु परिवर्तन में भारत का स्थान क्या है 2022 में? तो 10वां है, 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2022 के विजेता किस देश द्वारा किया गया है? 2022 का विजेता किस देश को है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी वेस्ट इंडीज है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 के अवसर पर किस राज्य ने एक छात्रा सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए राज्य का मुख्यमंत्री बनाया था? राज्य का मुख्यमंत्री बनाया था उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार बांध या पुल्लापेरियर बांध, पेरियार नदी केरल में स्थित है। इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन दो राज्यों में विवाद है? किन दो राज्यों में विवाद है? तो केरल और तमिलनाडु में। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो इक्वाडोर है, इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में 22 से 26 दिसंबर 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आयोजित किया गया था? वन मेला आयोजित किया गया था भोपाल में, भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया? जलवायु परिवर्तन कानून किस देश ने पेश किया? तो न्यूजीलैंड ने। राष्ट्रीय कला उत्सव 2022 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा हुआ? राष्ट्रीय कला उत्सव 2022 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी शिक्षा मंत्रालय द्वारा हुआ। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो ब्राज़ील में होगा, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक रामसर साइट 175 वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक रामसर साइट 175 वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? ऊर्जा का समृद्ध स्रोत क्या है? तो लिपिड है, लिपिड, लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ग्रीवा केशिकों की संख्या कितनी है? ग्रीवा केशिकों की संख्या कितनी है? तो 7 है, 7। कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दर्री बुनने वाले निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं? किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं? तो दम्मा एवं तपेदिक, दम्मा एवं तपेदिक से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रतिरोधों 252 और 652 को श्रृंखला में जोड़ा जाता है और संयोजक को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है।
652 वोल्ट वाले प्रतिरोध में धारा कितना होगा? तो इसका सब कैलकुलेशन करने के बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 एम्पियर। निम्नलिखित प्रकार के जीवों में कौन सा एक दलहन फसल के पौधों की जड़ों में निवार कर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिससे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी, पोर्ट। धान के खेतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? धान के खेत से सर्वाधिक मात्रा में कौन सी निकलती है? तो मीथेन निकलता है, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकरणों पर विचार कीजिए और घटते हुए तरंगों के आधार पर इनकी विन्यास लिखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पहले आएगा माइक्रोवेव, उसके बाद आएगा इंफ्रारेड, उसके बाद पराबैंगनी, इसके बाद आएगा गामा किरण, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गहरा नीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो जाइमेज का प्रयोग होता है, जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत से व्याख्या करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2000 कूलम का आवेश व वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 90 जूल है तो V का मान क्या होगा? यानी वोल्ट का मान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा V, यानी 0.045 हो जाएगा। समान विमाओं वाला युग्म कौन सा है? यानी किसका विमा समान होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्य बल और आघूर्ण का विमा समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल का है। प्रतिरोधी का उदाहरण कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि डिटॉल, मेथिल ब्लू, जेनसन, वॉयलेट सभी है। ओर्गो कैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ओर्गो कैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन D2 का है, विटामिन D2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो पौधों का मृदाविहीन संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। द्रवित ब्यूटेन का आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है। द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? तो LPG कहलाता है, LPG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए किया जाता है। एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु के निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मुख्य फोकस की ओर।
102 क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्राव होता है? मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्राव होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अग्नाशय से होता है, यानी पैनक्रियाज से। पेलाग्रह नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी विटामिन B3, विटामिन B3। पशुओं का फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु यानी वायरस के होता है, विषाणु यानी वायरस से होता है। हास्य गैस, लॉफिंग गैस किसे कहा जाता है? हाफ लॉफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो N2O को लॉफिंग, नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? जेमू ग्लेशियर अवस्थित है किस राज्य में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, सिक्किम में स्थित है। अगर दोस्तों हमारा वीडियो ये आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप लोग को जितना भी हो सके शेयर कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।